जय श्री राधे। भक्त सुधनवा के संदर्भ में हमने चर्चा करी थी कि महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गए। सभी शूर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधनवा नहीं पहुंचे तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधनवा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बतलाया तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सद्गति होती तो सभी कूकर शूकर स्वर्ग ही जाएं। तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वशीभूत हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबलकर ही मरना ठीक है। इसके पश्चात राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों के पास चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभो गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की, क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अबे हाथ नहीं बढ़ाते? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर, चाहे वो कितने ही कामी और पापी हों, आपकी शरण लेते हैं तो उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए यह शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कढ़ाई में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरण आश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद हरे कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुधनवा कढ़ाई के खोलते तेल में कूद पड़े। जय श्री गोविंद। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो अधिक से